हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं एआई इंजीनियर अतुल के बारे में, जिसने उसकी पत्नी ने सुसाइड करने को मजबूर कर दिया। कहते हैं कि मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करनी चाहिए। बेंगलुरु में खुदकुशी करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष तो मरने से पहले पूरे देश को अपनी ख्वाहिश बता गए हैं। वहीं उनकी ख्वाहिश इस वक्त अस्थियों की कलश में बंद है, उनके भाई के हाथों में। अतुल की आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से इससे तब तक वर्षित नहीं किया जाए जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। उनकी ख्वाहिश यही थी कि ये नहीं रुकती कि आगे क्या कहते हैं। यदि अदालत इंसाफ ना दे पाए तो अदालत के बाहर किसी गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। अतुल ने अपनी अपनी अस्थियों को लेकर दो ख्वाहिश जताई हैं। पहली, फैसला आने तक अस्थियां सहेज रख कर रखी जाए। दूसरा, फैसला हक में ना आने पर कोर्ट के बाहर बहा दी जाए। अतुल तो अपनी ख्वाहिश बताकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब उनके पीछे इस दुनिया में यदि उनके इन दोनों ख्वाहिशों को कोई पूरी कर सकता है तो वो दो ही लोग हैं, एक अदालत, दूसरा परिवार। फिलहाल परिवार ने अस्थिया को लेकर अपनी शुरुआत राय बता दी है। उनके छोटे भाई विकास मोदी ने कहा है कि इंसाफ मिलने तक वो अतुल की अस्थियों को सहेज कर रखेंगे। अब बची अदालत, यानी अतुल की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं, ये उसके हाथ में है। क्योंकि अतुल ने अदालत से इंसाफ मांगा है, न सिर्फ इंसाफ मांगा है बल्कि ये तक कह गया है कि अदालत इंसाफ ना दे पाए तो किसी गटर की अस्थियां डाल दी जाए। अतुल ने अपनी मौत के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया कायदे से उनके खिलाफ धारा 306 के तहत भी मामला बनता है, यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला। इससे धारा के तहत अधिकतम 10 साल की सजा तय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले इस मामले में रोड़ा बना सकते हैं। इससे 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए कहा है कि किसी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले तब तक दोषी नहीं ठहराए जा सकते जब तक यह बात साबित न हो जाए कि वह डायरेक्टर इनडायरेक्ट उसकी मौत से न जुड़ा हो। ऐसे केस में मौत टाइमिंग भी एक अहम सबूत साबित होती है। दरअसल गुजरात में एक पत्नी की खुदकुशी के मामले में उसके पति और ससुराल वालों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। गुजरात की निचली अदालत और हाई कोर्ट ने दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई थी। क्या कहता है आईपीसी की धारा 306, कितनी सजा मिलती है? सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पहले पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया। ऐसे में यही लगता है कि अतुल के ससुराल वालों में से किसी को भी उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। पत्नी, सास, साला, चाचा, कोई भी अतुल को खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा नहीं लपेटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि आईपीसी धारा 306 के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा दी जा सकती है जो किसी को खुदकुशी के लिए सीधे तौर पर उकसाते हैं। इस बात के भी पुख्ता सबूत होने चाहिए कि उकसाने वाले खुदकुशी के दौरान सीधे तौर पर उसकी मौत से जुड़े हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि यदि पत्नी के मामले में दोनों अलग अलग आ रहे हो और दूसरे रहते हो उनमें से कोई एक खुदकुशी कर ले तो ऐसे में खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला नहीं बन सकता। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो और झगड़े के कई घंटे या कई दिन बाद अगर दोनों में से अपनी जान दे देता है तो यह खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला नहीं माना जाएगा। कोर्ट का मामला यह है कि किसी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले को बाकायदा इस बात का पुख्ता सबूत होना चाहिए कि उसने इस तरह के उकसाया है। अतुल सुभाष के ससुराल वालों को मिल सकती है सुप्रीम की राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के हिसाब से देखें तो अतुल ससुराल वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अतुल पिछले 3 सालों में अपनी पत्नी निकिता से अलग बेंगलुरु में रहता था। इन 3 सालों में कोर्ट में तारीख पर मुलाकात को छोड़ दे तो दोनों कभी अकेले में नहीं मिले। दोनों के रिश्ते पिछले 3 साल से खराब थे। अब ऐसे में अतुल ने खुदकुशी की तो खुदकुशी के वक्त को लेकर अतुल ससुराल वालों के खिलाफ कम से कम 306 का केस नहीं बनेगा। अतुल खुदकुशी उसके ससुराल वालों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसका सबूत तो खुद अतुल छोड़ गए हैं। मौत से पहले के रिकॉर्ड किए गए अपने वीडियो, 23 पन्नों का सुसाइड नोट और मौत से पहले आखिर 32 कामों की लिस्ट
कर्मों की लिस्ट चिपकाकर ये सारे सबूत अदालत में खुद अतुल के खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि इन सबूतों के जरिए खुद के अतुल ने यह साफ कर दिया कि जिस वक्त वो खुदकुशी करना जा रहा था उससे पहले उसके ससुराल वालों को कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, ना ही खुदकुशी के लिए सीधे तौर पर उन्हें कोई चीज़ मुहैया कराई। अलबत्ता अतुल ने सुसाइड नोट और वीडियो की जगह जरूर इस बात का जिक्र किया था कि एक तारीख पर अदालत के अंदर उसकी पत्नी निकिता ने उससे कहा था कि खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते। इस बात पर जज हंस पड़ी थी। क्या कलश में बंद अतुल की अस्थियों को गटर में डाला जाएगा? यहाँ अतुल सीधे सीधे ये बता रहा है कि एक तरह से उनकी पत्नी ने उसे खुदकुशी के लिए उकसाया था। तो क्या इस सबूत के बिना पर अतुल की खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में निकिता के खिलाफ आईपीसी धारा 306 के तहत केस नहीं बनता? तो जवाब यह है शायद नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से निकिता ने यदि ऐसी बात कही भी थी तो 1-2 साल पहले कही थी। 1-2 साल बाद अतुल की खुदकुशी के लिए उस वजह को सही नहीं ठहराया जा सकता। वैसे न मरने से पहले अपनी पत्नी और ससुराल वालों जबरन वसूली, धमकी, मानसिक यातना जैसे भी इल्जाम लगाए गए हैं। हो सकता है इनमें से किसी भी मामले में अतुल के ससुराल वालों को दोषी ठहराया जाए, लेकिन इससे भी अतुल के इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि उसकी मौत के लिए उसका ससुराल जिम्मेदार है। मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ससुराल वालों को सजा दी ही नहीं जा सकती। ऐसे क्योंकि अतुल की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कोर्ट उससे इंसाफ नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर क्या ऐसी सूरत में अदालत ना ही सही अतुल का अपना परिवार उसकी ख्वाहिश पूरी कर पाएगा, या कलश में बंद अतुल की अस्थियों को अदालत के सामने किसी गटर में डाल दिया जाएगा? ये सभी सवाल बहुत अहम है, जिनके जवाब उपरोक्त उदाहरणों में सबक में समझ आ। अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया। ये लोग जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस की टीम। ऐसे में जांच करने के लिए सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के नेतृत्व में बेंगलुरु पुलिस की एक टीम गुरुवार को जौनपुर पहुंची। वहीं अतुल सुभाष के ससुराल वाले बुधवार को देर रात ही घर में ताला लगाकर वहां से निकलते दिखाई पड़े। निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और उनका साला रात के अंधेरे में अपने घर पर ताला लगाकर जाती हुई दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया के सवालों में बचती हुई अतुल की सास निशा सिंघानिया का वीडियो भी सामने आया था। वही रिपोर्टर के हाथ जोड़ रही थी लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और फिर वो बाइक पर बैठकर चली गई। सवाल है कि इसके बाद वो कहाँ गई? ताज़ा मैनेजर के मुताबिक वह काफ़ी उदास थी और बैठकर रो रही थी। इसके बाद होटल मैनेजर ने उन्हें गर्म पानी ऑफर किया। कुछ देर बाद फिर होटल के बाहर एक गाड़ी आई और निकिता मैं उसमें बैठकर कहीं और निकल गई। उनके होटल में घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इससे पहले निकिता की मां ने आज तक से बात करती हुई अपनी बेटी और परिवार पर लगाए गए उत्पीड़न के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आरोप लगे हैं सारे निराधार हैं। मैं सारे सबूत दुनिया के सामने रखूंगी। अतुल सुभाष ने अपना प्रेस्टेंशन हम पर निकाला था और मेरी बेटी कभी किसी को आत्महत्या के लिए नहीं बोल सकती। अतुल छोड़ गए थे 24 पन्नों का सुसाइड नोट। बताते चले कि बिहार के समस्तपुरी के अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। इसके अलावा 81 मिनट का वीडियो भी बनाया है जो कई वाकिफ उनकी मानसिक स्थिति को साफ दिखाता है। उन्होंने अपनी पूरी